लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के इस टॉपिक में हम स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन और डायग्राम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसकी वर्किंग और रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर आपको दो पोल्स दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से हमने न्यूट्रल एटम हमारे पास जो मरकरी था उसको पास आउट किया और यहाँ पर हमारे पास डिफ्लेक्ट होती हुई दो बीम्स हमारे पास, टू बीम्स जो है हमारे पास वो नज़र आ रही हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि वो बीम्स किस तरह प्रोड्यूस हुई और उनकी वर्किंग किस तरह हुई जैसे ही वो इस सेपरेटर्स में से गुजरी। स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट tells us about orientation of atomic and subatomic particles with magnetic polarity। तो स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट हमें अटामिक और सब अटामिक पार्टिकल्स के बारे में बताता है। इन द एक्सपेरिमेंट ए बीम ऑफ न्यूट्रल सिल्वर एटम वाज डायरेक्टेड थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बीम को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से पास आउट करवाया। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द अटामिक मैग्नेट ओनली प्रोसेसेस as the atom moves in the external magnetic field. In a non-uniform magnetic field, the forces on two poles are not equal, and the silver atom itself is deflected by a slight resultant force. The magnetic and direction, the magnitude and direction of which vary in relation to the orientation of the dipole in the non-uniform field. तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि हमने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में क्या ऑब्जर्व किया। जब हमने बीम ऑफ सिल्वर को एंटर किया एक साइड से और जब वो डिफ्लेक्ट होकर हमारे पास स्क्रीन पे शो हुई, तो हमने जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया तो उस वक्त क्या हुआ और जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया तो उस वक्त क्या हुआ। इन द एब्सेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सिल्वर एटम प्रोड्यूसेस ए थिन लाइन ऑन द प्लेट। When the non-uniform magnetic field is applied, the thin line separates lengthwise into two opposite orientation in space of silver atom. If the silver atom were oriented randomly in space, the trace on the plate would have broadened into a wide area corresponding to numerous different deflections of the silver atom. This restricted orientation is called space quantization। जैसे ही ये बीम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड में से पास आउट होगी और यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो करेगी। सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे अप्लाई किया, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया हमने उनको फाइंड आउट किया। वर्किंग इसकी दोबारा देखते हैं कि व्हेन ए बीम ऑफ सिल्वर एटम पास थ्रू ए नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑब्जर्विंग देयर डिफ्लेक्शन, atom with the magnetic moment parallel to B have been accelerated in that direction by the magnetic field gradient. Those with antiparallel moment were accelerated the opposite way, so each atom traversing the magnet will strike the detector at just one of the two spots। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि जब हमने डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में से पास आउट की सिल्वर की बीम को, तो उस पर हमारे पास टू स्पॉट्स बन गए। तो इस तरह ये डिफ्लेक्शन को शो कर रही थी। स्टार्ट में हमारे पास थिन लाइन आई, उसके बाद हमारे पास डिफ्लेक्शन शो हुई जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ किया। इफ़ द पार्टिकल मूव थ्रू ए होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्सेज exerted on a opposite end of the dipole cancel each other. However, if the magnetic field is non-homogeneous, then the forces on one end of the dipole will be slightly greater than the opposing force on the other end, so that there is a net force which deflects the particle's trajectory। तो इस पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि जब हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तब क्या होगा और जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तब क्या होगा। The particle passing through the Stern-Gerlach experiment are deflected either up or down by a specific amount. This was a measurement of the quantum observable now known as spin angular momentum, which demonstrate possible outcome of measurements where the observable has a discrete set of value or point spectrum. Some discrete quantum phenomena such as atomic spectra were observed much earlier. The Stern-Gerlach experiment allowed scientists to directly observe separation between discrete quantum state for the first time in the history of science। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि इसका सबसे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यूज़ है स्टर्न-गर्लिक एक्सपेरिमेंट का, डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट को डिमॉन्स्ट्रेट करना और उसे प्रूव भी किया गया इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। Theoretically, quantum angular momentum of any kind has a discrete spectrum, which is sometimes briefly expressed as a angular momentum is quantized।
तो यही हमारी फाइंडिंग थी और इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने इसी को फाइंड किया कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड किस तरह होता है। रिजल्ट एंड पर हम देखते हैं कि इन स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट ए बीम ऑफ एटम सिल्वर पास थ्रू ए नॉन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। यूनिफॉर्म क्यों नहीं हमने यूज़ की, उसे हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। नॉन यूनिफॉर्म से हमारे पास जो रिजल्ट है उसे भी हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि वो डिफ्लेक्ट किस तरह हुई है। तो अगर आपने उसे नहीं पढ़ा तो एक बार उसे दोबारा रीड आउट कर लें। इफ इट पास थ्रू ए होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स exerted on opposite end of the dipole cancel each other out and the trajectory of the particle is unaffected. The Stern-Gerlach experiment tells us the angular momentum is quantized. ये हमने लास्ट में अभी से डिस्कस किया। This experiment proved that angular momentum quantized in all atomic scale. Angular momentum quantized का मतलब भी यही है जो हमने यहाँ पर पीछे फाइंड आउट किया था। Angular momentum is quantized मीन्स के जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो सेम ही आएंगी जब हमारे पास डिफ्लेक्शन शो हो रही होगी। In the original experiment, silver atoms were sent through a specially varying magnetic field which deflects them before they struck a detector screen, such as glass slide particles with a non-zero magnetic moment are deflected due to the magnetic field gradient from the straight path. तो ये हमारे पास रिजल्ट थे और पीछे हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा। तो इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आई तो उसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।